हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। देखो, हमने पेपर सेक्शन ए सेक्शन बी सब कुछ सॉल्व कर दिया है स्टैंडर्ड मैथ्स का। अब सेक्शन सी जो है पेपर टू ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। पेपर थ्री का सेक्शन सी लेके आया हूँ स्टैंडर्ड मैथ्स। सभी स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को जो भी गुजरात बोर्ड से हैं उनको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी सीखने को मिल जाए। और कहीं पे भी कुछ भी आगे पीछे कुछ नेसेसरी चीजें चाहिए कि हाँ ये वाला भी अपलोड कर देना, देखो धीमे धीमे गाला तो कर ही रहा हूँ, उसके अलावा भी धीमे धीमे आप बता सकते हैं। तो चलते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स पेपर नंबर 3 सेक्शन सी की तरफ। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 2 रूट 5x माइनस 15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, पहले रूट्स फाइंड करना जरूरी है। यहाँ पे रूट्स फाइंड करना सबसे जरूरी है। देखो 15 है, 15 के रूट्स हो सकते हैं 3 5 15। ठीक है, लेकिन रूट 5 है ना, तो दोनों में रूट 5 तो आएगा ही आएगा। और 3 रूट 5 इंटू रूट 5, देखो 3 रूट 5 इंटू रूट 5 करता हूं तो 3 इंटू 5 यानी 15 हो जाएगा। तो चलो ये तो परफेक्ट हो गया कि हाँ 15 हो जाएगा। हमें चाहिए कि 2 बचे, 2 रूट 5 बचे। तो 2 रूट 5 देखने के लिए हमें अगर चाहिए कि 2 रूट 5 बचे तो 2 रूट 5 कैसे ला सकते हैं। तो 2 रूट 5 लाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 रूट 5 माइनस रूट 5 कर दूंगा तो भाई 3 रूट 5 में से 1 रूट 5 गया तो कितना बचेगा, 2 रूट 5 बचेगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 रूट 5। लेट्स सी, देखो इसमें यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 5 एक्स माइनस रूट 5 एक्स माइनस 15 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर एक्स अगर कॉमन निकाल दो तो एक्स प्लस 3 रूट 5 माइनस रूट 5। अब देखो यहाँ पे रूट 5 कैसे कॉमन निकलेगा, तो मैं जस्ट एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखना चाहूंगा। 3 इंटू रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3 रूट 15। सो देयरफॉर एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस 3 रूट 5 माइनस रूट 5 कॉमन निकाल दो तो एक्स प्लस 3 रूट 5 ब्रैकेट में बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 रूट 5 इन दूसरा ब्रैकेट में जो आ जाएगा एक्स माइनस रूट 5 इन अनदर ब्रैकेट 0। देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू 3 भाई माइनस 3 रूट 5 और एक्स इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू रूट 5। तो अल्फा आपका 3 रूट 5 हो गया और बीटा या रूट 5। चलिए नेक्स्ट हम लोग रिलेशन में, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस 3 रूट 5 प्लस रूट 5, यानी आंसर क्या आएगा, माइनस 2 रूट 5 फ्रॉम रिलेशन। अब रिलेशन से अगर हम लोग बात करें तो फ्रॉम रिलेशन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b/a। तो हो जाएगा माइनस ऑफ, अब b क्या है मेरा, माइनस बी जो 2 रूट 5, तो माइनस ऑफ 2 रूट 5 और a मेरा 1 है, तो यानी आंसर आ गया माइनस 2 रूट 5। मतलब यहाँ पे एक रिलेशन वेरीफाई हो गया। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा मीन्स माइनस 3 रूट 5 इंटू रूट 5, यानी माइनस 3 इंटू 5 यानी हो जाएगा माइनस 15 फ्रॉम रिलेशन। तो फ्रॉम रिलेशन हम लोग कर रहे हैं तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c/a, यानी माइनस 15/1 यानी माइनस 15। यहाँ पे भी हम लोग का रिलेशन हैंस वेरीफाइड। हम लोग क्या लिख सकते हैं, हैंस वेरीफाइड बाई रिलेशन। जो वेरीफाई करना था वो वेरीफाई हो चुका। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर विच द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर दिस। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर फाइंड करना है तो उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है पी ऑफ एक्स। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू के इन ब्रैकेट, या फिर हम लोग डायरेक्ट पी ऑफ एक्स ही लिखते हैं, इक्वल्स टू 0 जैसा तो नहीं है, के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, फिर के इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है -3/2 रूट 5, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1/2। तो ये हो जाएगा के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -3/2 रूट 5 एक्स प्लस, सॉरी माइनस है तो प्लस नहीं लेंगे, -1/2 पर के इज नॉट इक्वल टू 0। ये हो जाएगा के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 रूट 5 एक्स -1/2। अब एलसीएम लेंगे, के इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो के अपॉन 2 रूट 5 का एलसीएम है तो 2 रूट 5 कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा 2 रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x
माइनस रूट 5 where k is not equals to 0। तो ये आपका इक्वेशन है। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं k इन ब्रैकेट 2 रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस रूट 5 where k इक्वल्स टू k अपॉन 2 रूट 5 इज नॉट इक्वल्स टू 0। सारी चीजें जीरो नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा हाइड एंड सीक खेल लेता हूं, हाइड एंड सीक के साथ देख लें। तो दिस वाज सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। For what value of n are the nth terms of 2ap equal? तो ap1 63 65 67 and dot dot dot, ap2 3 10 17 and dot dot dot। a आपका यहाँ पे 63 हो गया, d आपका हो गया यहाँ पे 65 माइनस 63 दैट इज 2। ठीक है, यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 65 माइनस 63 इक्वल्स टू 2। यहाँ पे a डैश हो गया 3 और d डैश हो जाएगा 10 माइनस 3 यानी 7। ठीक है, दिस इज दी एपी। दोनों एपी की वैल्यू ये रही। अब आपके यहाँ पे बोला है कि nth टर्म इक्वल है, मींस an इक्वल्स टू a n डैश। तो फाइंड करो n क्या है। a प्लस n माइनस 1 d इक्वल्स टू a डैश प्लस n माइनस 1 d डैश। Therefore 63 plus n minus 1 into 2 equals to 3 plus n minus 1 into 7। Therefore 63 plus 2n minus 2 equals to 3 plus 7n minus 7। ये हो जाएगा 63 minus 2 minus 3 plus 7 equals to 7n minus 2n। So therefore 5n by 7n minus 2n 5n equals to 63 minus 3 यानी 60 60 minus 2 58 58 plus 7 that is 65। Therefore n equals to 30। The 13th term is same। 13th term of both APs is same is ठीक है, is same is equal जो भी आपको लिखना है that is okay। How many terms of the AP must be taken to give sum? तो A आपका हो गया 9, D आपका हो गया 17 माइनस 25 17 माइनस 9 यानी 17 माइनस 9 इक्वल्स टू 8। Sn आपका हो गया 636। आपको फाइंड करना है n। तो Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। 636 equals to n by 2 in bracket 2 into 9 plus n minus 1 into 8। अब 2 कॉमन निकाल दो, यहाँ पे हो जाएगा 2n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 9 प्लस 4n माइनस 4। भाई 8 की जगह क्या हो गया, देखो यहाँ पे मैं आपको दूसरे ब्लू कलर से थोड़ा सा बता दें। 2 कॉमन निकाला तो 8 क्या होता है, 4 2 8, तो 2 चला गया तो 4 बचा, तो 4n और माइनस 4। ये 2 मैंने ऑलरेडी बाहर निकाल दिया, ये हो गया आपका। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। Therefore 636 equals to n in bracket 4n plus 5 4n plus 5। Therefore 636 equals to 4n square minus plus 5n। So therefore 4n square plus 5n minus 636 equals to 0। इसको आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा भाई। 636 इंटू 4 फैक्टराइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट स्टिल 636 को पहले 4 से जा रहा है तो 4 ऊपर रख देता हूँ। ऐसे 4 इंटू 636 करते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ कि मल्टीप्लाई ना करना पड़े। मल्टीप्लाई करके करना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है, तो डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ। अगर करोगे तो 2 5 4 4 6 4 6 30, फिर 2 3 1 8 2 1 5 9 3 53, ये हो गया आपका। तो 53 4 2 8 8 2 16 16 6 48, तो 53 इंटू 48 आपका हो जाता है। तो 53 माइनस 48 दैट इज 5। Therefore 4n square plus 53n minus 48n minus 636 equals to 0। Therefore n in bracket 4n plus 53 minus 12 in bracket 4n
plus 53 equals to 0. Therefore 4n plus 53 and n minus 12 equals to 0. Therefore n equals to minus 53 upon 4 and n equals to 12. तो minus 53 upon 4 तो आंसर हो ही नहीं सकता. It is not valid. Therefore n equals to 12 आपका आंसर है. भाई टोटल 12 टर्म्स लोगे तो उसका सम जो है 636 होगा. 12 टर्म्स लेने पड़ेंगे. If the point x, y is equidistant, भाई equidistant है तो रिलेशन फाइंड करना है. तो d इक्वल्स टू, भाई फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ठीक है, तो हमको दिया हुआ है कि AP इज इक्वल्स टू PB. देयरफॉर रूट x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर. रूट से रूट कैंसिल यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड. बोलो कैंसिल वैसे नहीं होता बट स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 36 y प्लस 36 नहीं प्लस 12y. सॉरी भाई, फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता होगा, उसी के हिसाब से चलना है. थोड़ा ध्यान रखें. वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल. यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर ले ताकि इसमें क्या है, कलर सेम रहने से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है समझने. 36 कैंसिल प्लस 1 कैंसिल. बचा क्या? माइनस 12x प्लस 2x इक्वल्स टू माइनस 12y प्लस 2y. देयरफॉर माइनस 10x इक्वल्स टू माइनस 10y. Therefore x equals to y. तो रिलेशन क्या हो जाता है? Therefore x minus y equals to 0 is the relation. x minus y equals to 0. तो x और y के बीच में जो रिलेशन चाहिए था, तो x minus y equals to 0 या x equals to y. 43 ये क्वेश्चन हमने बेसिक मैथ्स के पेपर नंबर 3 में, आई थिंक, हाँ इसी से पहले वाला जो पेपर था बेसिक मैथ्स के पेपर नंबर 3 के सेक्शन सी में किया था. सेम क्वेश्चन टाइप है. PQ इज अ कॉर्ड. समझो यहाँ पे किया हुआ है बट मैं एक बार बता देता हूं. ओके, तो PQ इज अ कॉर्ड. PQ एक कॉर्ड है. मान लो दिस इज P एंड Q इज अ कॉर्ड. बहुत आगे बना दिया. PQ is a chord of 8 centimeter from the radius of the circle 5 centimeter. सेंटर का जो सर्कल है 5 सेंटीमीटर. The tangents P and Q intersect at point T. यहां से जो टेंजेंट्स हैं वो ये P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और Q पे इंटरसेक्ट. ये O है, P है, इसको R ले लो, ये ले लो, ये T पे आ रहा है. ठीक है, अब ये 5 सेंटीमीटर है, ये पूरा 8 सेंटीमीटर है. PQ ये जो R है, देखो समझो, सिंस perpendicular from center bisects the chord. Therefore PR equals to RQ equals to half of PQ equals to 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 मान लो. ठीक है, 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर मिल गया. उसके बाद एक पार्ट हो गया. दूसरा कलर ले, हो गया. तो अब ये 90 डिग्री है. इन ट्राइंगल PRO, ये कहां गया? PRO यूजिंग पाइथागोरस. भाई पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. देयरफॉर PO स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर. Therefore 5 होल स्क्वायर और PR की वैल्यू आई 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू RO स्क्वायर. Therefore RO स्क्वायर इक्वल्स टू 9. Therefore RO इक्वल्स टू 3. तो RO की वैल्यू क्या आ गई? 3 सेंटीमीटर. भाई RO में ये मिल गया 4, ये मिल गया 3. आपको PT फाइंड करना है. तो अब दूसरा एक और कलर चेंज कर लेते. इन ट्राइंगल TRP, नाम चेंज करके TRP रख. OPT, इन ट्राइंगल OPT. भाई ये पूरा एक ट्राइंगल है. OPT एंड
and in triangle OPT and triangle ORP. Okay, OPT and ORP. Angle P equals to angle R since 90 डिग्री. ये वाला जो है टेंजेंट रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट और ये वाला एंगल दोनों एंगल 90 डिग्री है. ऑल्सो एंगल O इक्वल्स टू एंगल O सिंस कॉमन, ठीक कॉमन है. देयरफॉर ट्राइंगल OPT इज सिमिलर टू ट्राइंगल ORP सिंस एंगल एंगल सिमिलरिटी. भाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए. अब आगे देखते हैं. सिमिलर तो हो गए. सिंस ट्राइंगल OPT and triangle ORT ORP similar है. Since triangle OP is similar to triangle ORP, therefore OP upon OR equals to PT upon PR. therefore OP 5 है, OR 3 है, PT हमें फाइंड करना है और PR 4 है. therefore PT equals to 20 upon 3 equals to 6.67 सेंटीमीटर. यही सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है, अब कर दिया. अब अगली बार अगर आएगा तो मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नंबर दे दूंगा कि भाई स्टैंडर्ड में भी ये है, बेसिक में भी है, आप चेक कर सकते हो क्वेश्चन नंबर अकॉर्डिंगली, क्योंकि बार बार सेम क्वेश्चन एक ही वीडियोस में सॉल्व करना अच्छा नहीं. द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 13 and 8. दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है, जिनकी रेडियस दी हुई 13 and 8. द कॉर्ड ऑफ आउटर सर्कल टचेस द इनर सर्कल एट रेडियस. तो ये आपका हो गया 8 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड. O है, P है, B फाइंड करना है. पहले तो सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, therefore in triangle OPA using Pythagoras theorem यूज कर लेते हैं. कलर भी बदल देते हैं थोड़ा सा वैसा. OA स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर. therefore 13 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर. therefore AP स्क्वायर इक्वल्स टू 169 minus 64 equals to 105. Radii of two concentric circles are 13 and 8 in the core. 105 ये 13 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 16. That is obviously you can find out 169 minus 64 105. जो भी आया. therefore AP equals to square root of 105. 105 कैसे आया पता नहीं, बट 105 अगर देखें तो 3 3 5 35 7 5 यानी परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं, बट ठीक है, जो आंसर आ गया लोग वही रखेंगे. लेंथ ऑफ कॉर्ड, अब ये OP मिल गया. नाउ एक यहां पे लिख सकते हैं, नाउ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर bisects the chord, therefore क्या लिखेंगे हम लोग, therefore AB equals to twice AP 2√105 सेंटीमीटर. आपका जो लेंथ है भाई 105 का रूट निकालना जरूरी नहीं है, अगर दिया होता तो हम रख देते, बट इट इज नॉट नेसेसरी. तो आपका AB जो है 2√105 सेंटीमीटर आया है. ओके. In a circle of radius 21 centimeter and arc subtends an angle of 60 degree at the center. सर्कल है, का रेडियस 21 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 60 डिग्री है. फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म एंड फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग. अगर फॉर्म करस्पॉन्डिंग अगर ये 60 है तो ये भी 60 है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है. फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ सेक्टर equals to pi r square theta upon 360 degree.
22/7 into 21 into 21 into 60 into 360, तो 66 जा 7 3 जा 3 2 जा 2 11 जा, तो 11 into 120 11 into 21 equals to 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। सेकंड, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया मतलब ये वाला एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस √3 अपॉन ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो मैंने फाइंड कर ली है, तो इसकी वैल्यू तो हमने 231 फाइंड कर लिया, तो मैं डायरेक्टली 231 लिख दूंगा। ये भाई ये वाला का आंसर हमारा 231, ये रहा 231 स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 231 माइनस √3 इंटू 21 स्क्वायर अपॉन 4, तो 231 √3 इंटू 441 अपॉन 4। आप चाहो तो एलसीएम लो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, √3 की वैल्यू रख के फाइंड करो, बट दिस इज योर आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर है, बट कोशिश हम लोग करते हैं कि भाई √3 रख के वैल्यू फाइंड कर लो, मल्टीप्लीकेशन कर लो। तो √3 की वैल्यू आपको बता देता हूँ, खाली वैल्यू रखनी है 1.73, वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड, मतलब जो भी है, यू विल फाइंड आउट द आंसर। सो एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट आपको। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones, but total outcomes जो है वो देखना है, that is 20. A bulb is drawn at random, भाई डिफेक्टिव कितने हैं? डिफेक्टिव जो है 4, नॉन डिफेक्टिव जो है वो हो गए 20 - 4 यानी 60। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव equals to 4/20 means 4 1s are 4 5s are equals to 1/5. The second case, suppose the bulb drawn in 1 is not defective and is not replaced. तो total outcome जो है नया हो जाएगा, that is equals to 20 - 1 equals to 19, और नॉन डिफेक्टिव बल्ब था तो इधर नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे? नॉन डिफेक्टिव हो जाएंगे 16 - 1 यानी 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव का हो जाएगा 15/19। तो यहाँ पे क्या आएगा 15, तो वो 1 में से जो नॉन डिफेक्टिव था उसको रिप्लेस भी नहीं किया, नॉट रिप्लेस बाय 1 bulb is drawn at random from the rest, what is the probability that it is will be a non defective? तो 15/19 आंसर आएगा। चलो, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन सी ऑफ पेपर नंबर 3, स्टैंडर्ड पेपर नंबर 3 का कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह से आप अपना प्यार बरसाते रहें, सभी को शेयर करें, सब तक पहुंचे, ताकि हम लोग कोशिश करें कि हर एक चीज का सॉल्यूशन इजी वे में फटाफट से दे सके। जब तक चलता रहेगा तब तक चलता रहेगा। सो प्लीज मेक श्योर आप भी आगे बढ़ते रहें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।